मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ है कि यदि हम गौ मांस का श्राद्ध करते हैं तो 1 साल तक पितृ की मोक्ष मिल जाए, मतलब उनको, मतलब मांस खाने से, गाय के मांस से श्राद्ध करने से है। उल्टी सीधी बातें बोल रहे होंगे वो, नहीं, ये लिखा भी है, मैंने देखा था लिखा। श्लोक नंबर 31 अभी देख लेते हैं। मांस का भोजन ऐसा यह देवताओं का विधान है जी, इससे भिन्न रूप में। मित्रों, आज इस व्यक्ति ने महाराज जी को ऐसा प्रश्न किया जिसे सुनकर महाराज जी को अपना पुस्तक निकालना पड़ा है। जी हाँ मित्रों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। इस व्यक्ति ने ऐसा क्या पूछ लिया महाराज जी से जिसके कारण महाराज जी को अपनी सबसे बड़ी पुस्तिका निकालनी पड़ी है। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप सभी इस व्यक्ति के बातों को सुनकर दंग रह जाएंगे। मित्रों, इस व्यक्ति ने कहा है कि एक किताब में लिखा है कि मांस का भोजन करना कोई पाप नहीं है। ऐसी बात जब महाराज जी ने सुना तो महाराज जी ने उस किताब में देखा क्या लिखा है। मित्रों, महाराज जी भी दंग रह गए हैं। आज पहली बार गौरी गोपाल आश्रम में इस व्यक्ति ने सबको हिलाकर रख दिया है। ऐसी प्रश्न जिसे किसी ने नहीं सुना होगा। मित्रों, अब देखते हैं वीडियो में आगे महाराज जी इस प्रश्न का समाधान कैसे करते हैं। क्या सच में मांस का भोजन करने से व्यक्ति को पाप नहीं लगता है? ये व्यक्ति आज महाराज जी को चौंका दिए हैं। तो अब चलते हैं वीडियो में आगे। मुझे एक सवाल करना चाहेंगे। हाँ भैया। कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार, कोई ये कहता है कि ये करना सही है, कोई कहता है ये करना चाहिए। अब आपकी एक फेसबुक पे मैंने वो देखी क्लिप आई थी, तो उसमें आपने गौ मांस के बारे में भी अच्छी बात बताई थी, परंतु उसकी दूसरी क्लिप में एक खान साहब थे, उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं है, उन्होंने बताया कि मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ है कि यदि हम गौ मांस का श्राद्ध करते हैं तो 1 साल तक पितृ की मोक्ष मिल जाए, मतलब उनको, मतलब मांस खाने से, गाय के मांस से श्राद्ध करने से, है। उल्टी सीधी बातें बोल रहे होंगे वो, नहीं, ये लिखा भी है, मैंने देखा था लिखा हुआ। तो वो किसी और विषय में लिखा होगा, किसी और। मनुस्मृति का कौन सा श्लोक है बताइए। अनुशासन 88:5 में लिखा है। हाँ, अध्याय बताओ। अध्याय ये है मनुस्मृति, है अध्याय 5 श्लोक 31। अध्याय 5 द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय, चतुर्थ अध्याय, पंचम अध्याय। हाँ, अध्याय नंबर, श्लोक नंबर 31 अभी देख लेते हैं। राजा रतिदेव है जी, कोई अभी देख लेते हैं। 31, हाँ, यज्ञाय, ये श्लोक 31 नंबर में। इसका अर्थ है यज्ञ के लिए मांस का भोजन ऐसा यह देवताओं का विधान है जी। इससे भिन्न रूप में मांस भोजन में प्रवृत्ति तो राक्षसों का विधान कहा जाता है। इस श्लोक को समझिए, इसमें ये नहीं लिखा है। देखो, ये मनुस्मृति है, 5वें अध्याय का 31वें श्लोक है। इसमें लिखा है कि यज्ञ के लिए मांस का भोजन ऐसा यह देवताओं का विधान है जी, ऐसा ही। ये बात भागवत जी में भी लिखी है। सुनो, प्राचीन बरही का प्रसंग आप पढ़िएगा, 5म स्कंध। प्राचीन बरही नाम के एक राजा थे, वो यज्ञ करते थे, यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाते थे। ठीक है, तो वहां पर नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि जी तुम क्या कर रहे हो, पशुओं की बलि क्यों चढ़ा रहे हो? तो नारद जी ने रोका। उन्होंने कहा ना जी, ये तो देखो मनुस्मृति में लिखा है। नारद जी ने कहा वह निवृत्ति के लिए लिखा है। मैं आपको बताऊं, ये बात लिखी है ना, इसको कैसे नारद जी ने समझाया। उन्होंने कहा एक बालक रोज बीड़ी पीता था, दिन में 10-10 बीड़ी रोज पी जाता था। समझिएगा मेरी बात को। एक बच्चा दिन में 10 बार बीड़ी पीता था, दिन में। एक दिन गुरुजी ने देखा, क्यों रे तू बीड़ी पीता है? गुरुजी, आदत हो गई है। गुरुजी बोले सुन, अब तू केवल संडे के संडे बीड़ी पिया कर, रोज ना पिया कर। गुरुजी ने कहा संडे के संडे बीड़ी पिया कर। तो संडे के संडे बीड़ी पीने का गुरुजी ने बोला। गुरुजी ने ये बात क्यों बोली? इसलिए बोली कि संडे के संडे बीड़ी पिएगा तो 6 दिन जो बीड़ी पीता है 10-10 वो छूट जाएगी, और एक दिन संडे के दिन ओनली एक बीड़ी पीना है, और वो भी एक बीड़ी पिएगा तो धीरे धीरे संडे की बीड़ी भी खत्म हो जाएगी। इसलिए गुरुजी ने कहा। पर चेले ने कहा सबको, सुनो 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 बच्चों, गुरुजी ने कहा संडे को बीड़ी पीना चाहिए। तो उसने एक सिद्धांत बना दिया कि संडे को गुरुजी ने कहा इसलिए बीड़ी। गुरुजी ने कहा था निवृत्ति के लिए, लेकिन वो तो और प्रवृत्त हो गया उसमें, उसकी तो आसक्ति होगी बीड़ी से। अब तो अब खुद भी पीता है और गुरु की आज्ञा का